एक बार पीतम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधक बंधुओं, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री कृष्ण की कृपा से अपने परिवार से कुशल पूर्वक होंगे। आज कई दिन बाद वीडियो बना रहे हैं साधकों, और आपके सामने आया हूँ। साधकों, एक आपको अपने जीवन की, यूँ तो मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं, विचित्र घटनाएं घटी हैं साधकों, उनके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन एक ये विचित्र घटना भी है और एक सामान्य घटना भी है। तो मैं साधकों तुम्हें इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो विचित्र घटना है मेरे प्रिय साधकों, आज ही की है, और आज तारीख 6 तारीख है। आज सुबह 9:30 बजे के लगभग मैं घर पे अपनी साधना करके उपासना करके क्लिनिक के लिए निकला भजन करके। तब मेरे पड़ोस में ठाकरों के घर रहते हैं। जो लोग मेरे पास आए हैं उन्होंने वो स्थिति देखी है। ठाकरों के घर हैं मेरी बराबर में, जो गली गई है उसमें। तो वहाँ एक लड़की आई छोटी सी, और मुझे बोली, ताऊ जी, हमारे चाचा जी के पेट में दर्द हो रहा है, अब चलिए उसे जाके देख लीजिए। तो साधकों में गया। मेरे घर के जस्ट पीछे घर है, 2-3 घर छोड़ के घर है, ज़्यादा नहीं। तो साधकों में जब उसके घर पर गया तो गली में जैसे मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि उसे, जिसको मैं पेट में दर्द हो रहा था, उसे मैं जब देखने गया तो उसके घर के सामने एक जो है पतली सी महिला खड़ी है, लाल धोती पहन के, और उस पर कुछ डिजाइन बनी है धोती पे, बूंद 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 करके ऐसे सफ़ेद डिजाइनें बनी हुई है धोती पे। जो धोतियाँ होती हैं माँ बहनों की, इसी तरह के वो डिजाइन बनी है उस पर। तो मैंने सोचा, ये कौन है भाई? एक आम बात है कि अगर कोई आदमी कहीं जाता है तो किसी को देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा होती है। तो मैंने सोचा, ये कौन है? तो मुझे जवाब मिला, तत्काल जवाब मिला कि ये प्रेत आत्मा है। फिर भी मैं अंदर चला गया, भाई चलो। जब मैंने अंदर गया तो देखा मैंने वो जो उसके पेट में दर्द, धर्मवीर नाम था उसका, उसके पेट में दर्द हो रहा था। मैंने उसे चेक किया तो देखा तो उसकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, और उल्टी हो रही थी उसे, और दर्द भी हो रहा था पेट में। तो ठीक है, मैंने, तू ऐसा कर, मेरे संग क्लिनिक पे चल, मैं तो ये वहाँ दवा देता हूँ। तो मैं उसे साथ लेके निकला। तो मान के चलो उसके घर में मुझे चेकिंग जांच करने में 5 मिनट हो गए होंगे लगभग। और उसका जो कमरे का दरवाज़ा था वो मेन फ्रंट की तरफ खुलता था, तो भी वो स्त्री वहीं खड़ी थी। तो जब मैं उसे 5 मिनट बाद लेके निकला तो वो दीवार से चिपकी हुई स्त्री खड़ी थी। अच्छा, इधर से मैं गया था तो उस स्त्री का जो है चेहरा घूमट डाल रखा था उसने, तो पहचान नहीं आई थी कौन है, लेकिन आभास हो गया था, मुझे पता चल गई तो ये कोई प्रेत आत्मा है। और चलो होगी, मैं अंदर चला गया। जब जैसे वहाँ से निकला तो उसने अपना घूमट उगार रखा था, और उसे मैंने जब देखा तो उसकी उम्र मुश्किल से होती, दुबली पतली थी, बहुत दुबली पतली, मुश्किल से 45 किलो वेट होता है उसमें, ऐसी थी। और उम्र उसकी होती मुश्किल से 20 या 21 साल की लगभग होती उम्र। उसके ये 2 दांत आगे की तरफ निकले थे इस तरह से, और वो खड़ी थी वो, और मेरी तरफ देख रही थी वो। मैंने देखा, भाई इस परिवार में तो ये ऐसी बहू, जो कि मैं उन परिवार में दवा मेडिसिन देता रहता हूँ, सब परिवार की बहू को जानता हूँ, और वैसे भी नई बहू, इस उम्र की कोई केवल 2 ही बहू हैं उस गली में, और कोई है नहीं। तो मैं इन सभी बहुओं को जानता हूँ, लेकिन ये और कहाँ की है जो है खड़ी है? जब मैंने पूछा, पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि हो सकती है जो बीमार है इसकी बहू घूमट काट कर खड़ी थी, लेकिन दूसरी बारी ये बताया कि ये प्रेत आत्मा है। फिर भी अंदर घुस गया, मैंने ये भूत लिए चला गया अंदर में। और उसके बाद जब मैं निकला तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये तो इसकी बहू, मैं सोच रहा था कि ये धर्मवीर की बहू है, लेकिन ये धर्मवीर की बहू नहीं है। तब मुझे फिर बता दिया कि ये प्रेत आत्मा है। मैंने अपनी आंखों से उस प्रेत आत्मा को अच्छी तरह देखा है।
जो सामने खड़ी थी और उसके घर की तरफ टकटकी लगा के देख रही थी और मेरी तरफ देख के वो थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा रही थी मुझे देख के। कोई चिंता के भाव नहीं थे उसके, उस पर न कोई दुख के भाव थे, कोई ऐसा नहीं था, बिल्कुल सामान्य चेहरा था उसका। मैंने अच्छी तरह देखा था उसे गौर करके। और मैं जब उसे लेके अपनी गली से, उसे घर से निकल के अपनी गली में आया, फिर मैंने फिर के देखा एक बार, तभी वहाँ खड़ी थी। फिर मैंने दो बार फिर के देखा वहाँ से, जब भी वही खड़ी थी। तो फिर भी मैं उसे लेके, क्योंकि उसके दर्द था, तेज था, उसे क्लिनिक पे लेके आ गया और उसे दवा ववा दे के मैंने उसे विदा कर दिया। मैं बात को भूल गया, क्योंकि अब पेशेंट आ जाते, मैं भूल गया उस बात को। जब मैं शाम को घर गया और उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कि धर्मवीर तेरी बहू आ गई है क्या? बोली नहीं तो भैया मेरी बहू नहीं है। तो मैंने यार फिर वो, जब मैंने पूरी उन्हें बताई पूरी स्थिति और उसका जब मैंने उसका हुलिया बताया उन्हें, उनके घर वालों को, तो वो एकदम भयभीत हो गए और डरने लग गए। और डरने वाली बात तो ये है, उन्होंने बताया, और मैं ये जानता था क्योंकि मुझे आज यहाँ रहते रहते 20 साल हो गए। मैंने सुना था इन लोगों के मुंह से कि यहाँ एक प्रेत आत्मा जो कोई किसी की बहू थी और वो 1 या 2 बच्चा होते टाइम वो ख़त्म हुई थी। जैसे बच्चा हुआ था उसके बाद में ख़त्म हो गई थी वो, तो उसकी प्रेत आत्मा इधर उधर यहाँ घूमती रहती है, इस गली में अभी भटकती है। ये मैंने सुना था कई बार, और कई लोगों को बीमार भी किया था। उन लोगों से ही मैंने ये चीज़ें सुनी थी। तब उन्होंने जब, तो वो धर्मवीर की जो माँ थी, उन्होंने जब मैंने उसे हुलिया बताया, तब उसने कहा कि ये तो वो आते जो 25 साल पहले ख़त्म हुई थी, वो जो है वो है, लाल रंग की साड़ी पहनी थी वो, और इसी तरह के उसके 2 दांत निकले थे आगे, और वही है वो। तो मुझे ये चीज़, हालांकि मुझे ऐसी चीज़ कोई मतलब कोई डर वाली या भय वाली ऐसी कोई बात ना, कोई ऐसी खुशी हुई मुझे उसे देख के। लेकिन मुझे ये चीज़ महसूस हो गई कि मुझे इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मैं अब इनको देख सकता हूँ, यानी मुझे वो दिव्य आंखें मिल चुकी हैं, मुझे वो दिव्य दृष्टि, माँ की उपासना करते करते, श्री कृष्ण की और बाबा जी की उपासना करते करते वो दिव्य दृष्टि मिल गई है कि मैंने देख सकता हूँ। इससे पहले भी साधकों, मैंने जब साधना की है तो मैंने अपनी साधनाओं के द्वारा के भक्तों को जो मंत्र, जब मैंने यक्षिणी और सुंदरियों के मंत्र डाल रखे हैं, परियों के मंत्र डाल रखे हैं साधकों, तो मैंने इन्हें पहले टेस्टिंग में किया है मंत्रों को। तो ये चीज़ें मैंने पहले देखी हैं अपनी आंखों से, बहुत सुंदरता में। लेकिन प्रेत आत्मा वाली जो देखने वाली बात है, वो कल ही, वो सॉरी आज ही मैंने देखी है। अब उनके लोगों को मैंने घर में बताया तो वो लोग भयभीत होने लगे और कहने लगे अरे हमें डराओ मत। अब भाई चूँकि मैंने देखी थी, उन्होंने नहीं देखा, तो वो तो भयभीत होंगे ही होंगे। इससे पहले भी साधकों, एक जो है मेरे यहाँ 1-1.5 साल की लगभग बात हो गई होगी, 2 साल, हाँ 1-1.5 साल हो गई होगी। एक लड़का ख़त्म हो गया था, तो मानने के 1-1.5 महीने बाद मैं रात को 12:30 बजे जैसे भी साधना करके निकला, तो मैंने उसे देखा था लट्ठा के नीचे खड़े हुए। तो जब मैंने ऊपर छत पे से उसमें पानी मार दिया, तो वो मेरी की तरफ ऊपर नहीं हो देखता हुआ, भुन्नाता हुआ ऐसे करके गली में होकर निकल के चला गया था। वो चीज़ें मैं किसी को नहीं बताई, और मैं ये आज भी किसी को नहीं बता रहा हूँ, मैंने केवल अपने घर को बताई है। लेकिन तुम लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि साधकों उपासना, उच्च कोटि की उपासना करते करते साधकों एक वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा हम उन प्रेतात्मा को और अप्सरा किन्नरी यक्षिणी को देख सकते हैं। ये बात साधकों सिद्ध भी हो चुकी है पहले। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की समय पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बात सिद्ध भी हो चुकी है, और गुरु सानिध्य के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम कुछ मत करो, ध्यान करते रहो, जो भी मंत्र बताएं वो करते रहो, उसके द्वारा भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है साधकों। तो साधकों आज की बात यहीं तक आपको बताता हूँ। मेरी बात कैसी लगे आपको तो आप मुझे बताना कमेंट में। और भी किसी साधक ने अगर प्रेत आत्मा को और इन तरह की चीज़ों को देखा हो तो मुझे वीडियो बना के भेज सकते हो, मैं उसके वीडियो को डाल सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना साधकों, मुझे पता चल जाती है
कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, इसलिए गलत वीडियो मत पर भेजना, क्योंकि मैं उनको डालूंगा नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। जब तक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और साधकों, कल अयोध्या में राम मंदिर की भूमि का पूजन हुआ था, उसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि साधकों, 5-5.5 वर्ष बाद आज सनातन धर्म की जय हुई है, और आज भी उस जय को पराजय में बदलने के लिए मुसलमान तत्पर है। तो साधकों, इस बारे में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, मैं जब अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में विस्तृतता से, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। जब तक हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।